दशहरे के अवसर पर पूरे भारत में सिर्फ पानीपत ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर हनुमान स्वरूप हजारों की संख्या में सड़कों पर नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पानीपत में हनुमान स्वरूपों की कब शुरुआत हुई, वो शुरुआत से पहले हम ये जानेंगे कि हनुमान स्वरूपों की कहाँ से शुरुआत हुई। तो हम चलते हैं आज़ादी से पहले। कहाँ पर, ये एक लैया गांव है पाकिस्तान में, उस समय हिंदुस्तान में होता था लेकिन अब पाकिस्तान में चला गया है। तो लैया गांव में जो अब पाकिस्तान में, वहाँ से हनुमान स्वरूपों की शुरुआत हुई थी। तो दशहरा कमेटी के सनातन धर्म मॉडल टाउन के प्रधान तरुण गांधी ने बताया कि आज़ादी से पूर्व लैया गांव जो सरहंद के पास मुस्लिम समाज के कहने पर अंग्रेज अधिकारियों ने जो है वो दशहरा पर्व का अवकाश बंद कर दिया था, और जिस पर हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होकर अंग्रेज अधिकारियों से मिले। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि हनुमान जी ने तो 400 योजन समुद्र लांघा था, यदि तुम सरहंद का दरिया ही पार करके दिखा दो तो दशहरे का अवकाश जो है वो आपको शुरू हो जाएगा। तो उस समय एक सिद्ध पुरुष उस गांव में जो है वो आए हुए थे। तो उन सिद्ध पुरुष ने जो है इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, और उन्होंने इस गांव का में रहते हुए, जो काफ़ी वहाँ प्रसिद्ध थे और चमत्कार भी कभी कभी दिखा देते थे, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को यहाँ इस काम के लिए तैयार किया और अपने शिष्य को कहा कि इसके बाद जो है तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो शिष्य ने जो है अपने गुरु की बात को सहर्ष स्वीकार किया और इसके लिए तैयार हुआ। तो उस शिष्य के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया गया और 40 दिन तक हनुमान जी के व्रत रखवाए गए, और 40 दिन की तपस्या के बाद अंग्रेज अधिकारी समेत तमाम समाज के लोगों के सामने उस शिष्य ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय घोष करके उस दरिया को कुछ ही सेकंडों में जो है उड़कर पार कर लिया। यह देखकर अंग्रेज अधिकारी समेत तमाम जितने भी लोग थे वह यह देखकर जो है दंग रह गए, और उन्होंने इसको चमत्कार मानते हुए उस अधिकारी ने जो है छुट्टी की घोषणा कर दी। लेकिन इसी दौरान जब वह शिष्य दरिया पार कर उस किनारे से दूसरे किनारे पर आया तो उसके लिए पहले से ही एक सैया तैयार की हुई थी। वह शिष्य सैया पर जैसे ही लेटा, लेटने के तुरंत बाद उस शिष्य ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी से हनुमान स्वरूप बनने की परंपरा शुरू हुई। संत अरुणदास महाराज कहते हैं कि सुंदरकांड में जब जानकी व हनुमान जी का मिलन होता है तो जानकी जी कहती हैं कि राम की सेना में ऐसा कोई है जो रावण के राक्षसों का मुकाबला कर सके। तो इस पर हनुमान जी ने स्वर्ण का रूप धारण किया, और सुंदरकांड में भी जो है चौपाई है कि
कनक भू धराकार शरीरा, तो उसी के मुताबिक जो है स्वरूप धारण किया जाता है। लाल सिंदूर लगाया जाता है, स्वरूप की मूर्ति पर शीशे लगाए जाते हैं, स्वर्ण जड़ित गोटा लगाया जाता है। लेकिन अब सोना महंगा होने के कारण तो सोने के स्वरूप नहीं बनते, लेकिन अब हनुमान स्वरूपों में जो है काफ़ी बदलाव आया है। समय बदलने के साथ ही हनुमान स्वरूपों का भी अब बाजारों में काफ़ी तरह तरह के लाइटिंग से सुसज्जित, साथ ही साथ 3 फुट से लेकर के 10 फुट तक के हनुमान स्वरूप बनने लगे हैं। और इन स्वरूपों के जो भक्त उठाता है उसे पहले 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत रखकर जमीन पे में सोना पड़ता है। उसके पश्चात ही उसके शरीर पर सिंदूर का लेप लगाकर उस मूर्ति को उठाया जाता है। तो आज़ादी के बाद पानीपत में बसे लैया बिरादरी के लोगों ने यह शुरुआत की। उस समय पानीपत में सिर्फ 3 हनुमान स्वरूप ही बनते थे, जो आज बढ़कर हनुमान स्वरूपों की संख्या 1000 पार कर गई है। और यहाँ पानीपत में अब प्रतिवर्ष इन स्वरूपों की संख्या बढ़ती जा रही है।